तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, नई बुक का स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, पीपल एंड इकोनॉमी बुक नंबर 1 कंप्लीट हो गई, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 दूसरी बुक का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ कंपोजिशन, ये आपका टॉपिक है। तो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत से क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज बीच बीच में होती रहेगी, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होती रहे और थ्योरी भी होती रहे। ठीक है, देखिए प्यूपिल जो होते हैं किसी भी कंट्री के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है 121 अकॉर्डिंग टू सेंसस 211। इंडियाज पॉपुलेशन इज़ लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर का मतलब यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट को मिला के है। ठीक है, इससे भी ग्रेटर है, ये चीज़ आपको याद रखना। अब इसमें होता क्या है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में प्रेशर भी तो कितना होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। अब हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है, किसी एक कंट्री के लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी क्या हो, ठीक है, कंपोजिशन कैसा हो, ये आपको याद रखना है। सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन डेटा जो होता है सेंसस से निकाला जाता है, जो कि 10 साल में एक मरतबा होता है। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1872 में कराई गई थी। ठीक है, और कंप्लीट कब हुई थी, 81 में कंप्लीट हुई थी। तो ये बात आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम लोगों को अपने कंट्री में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, ये हमें बताया गया है। सबसे पहले इंडिया जो है हाईली अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। परसेंटेज शेयर जो होता है स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का अलग अलग होता है। अब जैसे यूपी का स्टेट है, यूपी में क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इन सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड दूसरे स्टेट्स में देखो, अब ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये डेंसिटी यही केरल वेरल साइड से है। ठीक है, 1 डॉट जो है 2 लाख पर्सन है, ये समझ लिए, इतनी पॉपुलेशन तगड़ी वाली है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, इसमें क्या होता है, इतने जो स्टेट हैं 76% जो है कैरी करते हैं, यानी कि 6 से 7 स्टेट ही, 6 to 8 स्टेट जो हैं 76% पॉपुलेशन कैरी करते हैं। रेस्ट जो है जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक है, सच अनइवन स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो अब इसके क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पॉपुलेशन जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पॉपुलेशन कहाँ बसेगी, जहाँ पर उसको फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ उसको अपना इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग द टेरियन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा भैया राजस्थान में बहुत कम पॉपुलेशन है, कोई रहता है, नहीं रहता है। लद्दाख में आपने देखा होगा सब पहाड़ है, क्या वहाँ पर रहता है, कोई नहीं रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ सब बहुत कम लोग रहते हैं, बट इतना नहीं रहते हैं। पॉपुलेशन वहाँ की चेंज है। ऑब्जर्व दैट नॉर्थ इंडियन प्लेन, डेल्टा, कोस्टल प्लेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन देन इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउदर्न एंड सेंट्रल में भी नहीं रहते हैं लोग। मध्य प्रदेश में कहाँ है पॉपुलेशन इतनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हिमालय, सम नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि डेवलपमेंट जहाँ पर होता है, इरिगेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज झारखंड में है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर है, पेनिनसुलर स्टेट में है। हैव रिजल्टेड टू मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब जहाँ मिनरल्स मिल रहा है वहाँ पर भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, झारखंड है। ठीक है, बिहार है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, अच्छी है। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, आने जाने की सुविधा अच्छी है, तो लोग वहाँ बस रहे हैं भाई। चलो या कुछ भी प्रॉब्लम है, चलो पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है तो हम वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, आना जाना है।
आने जाने का है खर्चा देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती बेटा पॉपुलेशन की सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर लोग सब सेटल करेंगे। अब जहाँ पानी वानी है वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर होने लगेगा, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, तो यहाँ लोग खुशी खुशी रहते हैं। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं हो रहा है, जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है उसके आसपास लोग यहाँ पर बस गए, अब वहाँ पर इंडस्ट्री भी चल रही है, लोगों को अपना काम मिल रहा है तो लोग वहाँ पर अपना बसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ देखना है। पानी वानी जहाँ पर नदी वदी के कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से पानी उनको सफिशेंट मात्रा में मिल जाता है, किस लिए, इरिगेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, पुणे है, चेन्नई है, हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन लार्ज नंबर का है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग होती है, हर एरिया की अलग अलग डेंसिटी होती है पॉपुलेशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिफाइन करती है पॉपुलेशन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट, ठीक है, गेटिंग अंडरस्टैंड स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इस तरह से लोग रहते हैं, कितना लोग रहते हैं। जैसे मान लो 2011 का जो सेंसस है 322 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इट हैज़ बीन स्टडी इंक्रीज 200% ओवर द 50 ईयर, ठीक है। डेंसिटी कितनी बढ़ी है, 200 से 382, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब जो डेटा वेटा दिया गया है, लो भी डेटा है, 70% पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है और 11,000 नेशनल कैपिटल टेरिटरी का है, वहाँ दिल्ली में तो बेपनाह लोग भरे पटे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एरिया में बिहार का है 1100 है, वेस्ट बंगाल का 1000 है, उत्तर प्रदेश का 800 है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी इन्होंने बताई है, बाकी थोड़े थोड़े से कम है, ये सब याद रखिएगा, बाकी से नाम है, ठीक है। कुछ मॉडरेट हैं, कुछ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। अब देखो कैसे आपको मेंशन करना है, कुछ हाई पॉपुलेटेड एरिया है, कुछ लो पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिस्कस इन द अर्लियर पैराग्राफ टू गेट द बेटर इंसाइट ह्यूमन एंड रेशियो प्रेशर साइकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी शुड बी इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के मैप के हिसाब से ये यूपी अपना है, ठीक है, थोड़ा सा देखे रहिएगा इसको। अब जो पॉपुलेशन देखो ये डार्क वाला पैच है 1200 से ऊपर है, डार्क पैचेस ये है बंगाल की पॉपुलेशन बेपनाह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रोथ कैसी होती पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में लोग जो रहते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के हिसाब से, यानी कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, इस तरह से होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ ए 2 कंपोनेंट, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट के ऊपर डिपेंड करती है, डेथ रेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब यानी कि इनवर्ड का मतलब जो लोग आके बसे हैं, आउटवर्ड का मतलब जो लोग बाहर गए हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है 11 के हिसाब से 1.64 है, ये आप थोड़ा सी ध्यान रखना। अब ये सब डेटा कुछ दिया हुआ है, इसको भाई देख लो। 1901 में डेटा क्या था, 2001 में क्या है, 2011 में क्या है, ये सब डेटा है। कितनी घटत हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, देखो यहाँ पर जो डेटा है डिक्लाइन है, 1921 वाला डेटा है, डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अंग्रेज़ों का राज था भैया, मारा पीटा होगा और क्या। फेज़ अलग अलग होते हैं, फेज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फेज़ में क्या होता है बेटा, पीरियड फ्रॉम द 900 से 21, इट इज़ रेफर द स्टेगनेंट और स्टेशनरी पीरियड। ग्रोथ जो होती है स्टेगनेंट है, सिंस ग्रोथ रेट वेरी लो है, निगेटिव भी आई है 11 से 21 में। बोथ बर्थ रेट डेथ रेट हाई होती है, ठीक है। पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विस, इलिटरेसी, लार्ज इनसफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड बेसिक कम्युनिटीज़, ठीक है, तो इसकी वजह से भी बड़ा डिस्टर्बेंस रहा, ठीक। सेकंड में क्या होता है, 1921 से 25 में पीरियड स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है। स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सैनिटेशन थ्रू आउट द बर्थ डाउन मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट जो है बर्थ डाउन हो गई है, कम हो गई। मोर्टेलिटी रेट का मतलब यानी कि जो बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, वो उनको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है।
कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर हुआ है, इम्प्रूव्ड हुआ है। क्रूड बर्थ रेट रिमेन हाई है, बर्थ रेट हाई है, हायर ग्रोथ है, ठीक है, प्रीवियस से, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। डिकेड है 1951 से 81 में रेफर्ड है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ बेटा, रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। अब भैया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 81 में कैसे हो गया भाई, इसमें हम लोग बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट जो होती बिल्कुल किनारे कर दी गई, बहुत कम हो गई, और फर्टिलिटी रेट बेतहाशा हो गई, तो इस वजह से बिल्कुल अथाह लोग हो गए ठीक है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो होती 2.2% हो गई। इन दिस पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हुई, सरकार ने भी अच्छी नीतियाँ अपनाई और पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है। माइग्रेशन भी होने लगा, लोग आने लगे, अच्छा माहौल होने लगा तो वो लोग आते थे, ठीक है। हाई ग्रोथ की वजह से जो है ये लोग भी आने लगे। फिर 1981 में अभी तक में ग्रोथ रेट ऑफ द रिमेंड हाई है, स्लो डाउन ग्रेजुअली, डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल सच पॉपुलेशन। क्रूड बर्थ रेट जो है थोड़ा से कम हुआ है। दिस वॉज द इंक्रीज अफेक्ट द इंक्रीज इन द मीन एज ऑफ मैरिज, मैरिज थोड़ा से एज बढ़ा है मैरिज का। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एजुकेशन बढ़ी है, फीमेल की एजुकेशन बढ़ी है। पूछा जा सकता है कि भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो फोर्थ फेज़ में जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसका वजह क्या है। फोर्थ फेज़ में पॉपुलेशन बढ़ी है इस वजह से क्योंकि जो है डाउनवर्ड इस वजह से ट्रेंड हुआ है कि बर्थ रेट में कमी आई है। बर्थ रेट में कमी इस वजह से आई है क्योंकि जो शादी की टाइमिंग थी, एक्चुअल टाइमिंग थी, वो थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ा है, वोमेन एजुकेशन में पॉलिसी में इन्हेंस हुआ है। तो यही सब वजहों से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 26 तारीख तक हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के करें वो ज्योग्राफी का दे दें। थैंक यू।